रखा, उनके सहज और आनंदमय व्यवहार को निहारता रहा और फिर कुछ देर बाद वह धीरे धीरे अपनी सीट से खड़ा हो गया। शायद उनके प्रेम को देखकर कुछ सोच रहा था। इस प्यारे पल को याद करके मिशु अनायास ही मुस्कुरा उठा। शायद उसके दिल के किसी कोने में ये सारी खुशियां सचमुच घट रही हैं, लेकिन चिंकू दिशेंशी हमेशा उन्हें याद दिलाता है कि उनकी जिंदगी में ये खुशियां सिर्फ एक भ्रम है। रेस्तरां में भले ही सारी सीटें भरी थीं, लेकिन मालिक ने उन्हें बताया कि अब बंद करने का समय हो गया है। तायू असल में गुस्सा होना चाहता था, लेकिन बगल में बैठी मिशु का ख्याल रखते हुए उसने अपने गुस्से को दबा लिया और वहाँ से निकल गया। फिर मिशु को लेकर अपने बड़े भाई की मरम्मत की दुकान पर लौट आया, क्योंकि उसका भाई परिवार के साथ वीकेंड मना रहा था। मरम्मत की दुकान तायू और मिशु की छोटी दुनिया बन गई। एक साधारण झांगियांग नूडल्स की डिलीवरी, पर उन्होंने इसे किसी भी रेस्तरां से ज्यादा खुशी से खाया। जब तायू मिशु को घर छोड़ने गया, गहरी रात हो चुकी थी, इसलिए उसे भाई की कार निकालनी पड़ी। रास्ते में ट्रैफिक जाम मिला तो तायू ने कार का म्यूजिक पूरी आवाज में चलाया, फिर मिशु को बाहों में उठाकर हाईवे पर नाचने लगा और दूसरों की अजीब नजरों की परवाह नहीं की। शायद उसी पल में वे दुनिया के सबसे खुशहाल लोग थे, न तो ट्रैफिक जाम से परेशान, न ही जिंदगी की मुश्किलों से निराश, और न ही खुद को किसी से कमतर महसूस करते थे। और ये सारी उलझी सी बेतुकी चिंताएं तो अक्सर उन्हीं लोगों के मन में आती हैं जिन्हें समाज सामान्य कहता है। जब तायू ने मिशु को घर छोड़ दिया तो उसे अपने बड़े भाई से फिर से जमकर मार खानी पड़ी, और हर बार वजह बस एक ही होती थी, तुम अब बड़े हो गए हो और एक वयस्क को अपनी हरकतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उस दिन तायू की माँ का जन्मदिन था। पूरा परिवार खुशी से इकट्ठा हुआ, लेकिन तायू का चेहरा उतर गया क्योंकि वह मिशु को भी ले आया था। जब उसने मिशु की पहचान बताई तो बड़े भाई को गुस्सा आया। उसे लगा तायू जानबूझकर उसे शर्मिंदा कर रहा है। पास खड़े छोटे भाई को भी तायू का तरीका पसंद नहीं आया। उसने पूछा, उस वक्त बड़े भाई की जगह जेल जाना तुम्हारा फैसला था। तुमने कहा था कि बड़े भाई की पत्नी और बच्चे हैं और तुम उसका भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहते, इसलिए तुम गए थे। हमने तुम्हें मजबूर नहीं किया था।